Hi everyone, welcome to our previous year question series classes. Today we will discuss about previous year question of alkane and alkynes. Guys ये जो जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो हैं ओके। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखें। विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर। विल्किंसन उत्प्रेरक निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? सबसे पहले अपन देखें विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक तो होता है रोहोडियम मेटल, एक ग्रुप होता है पीपीएस3 तीन पीपीएस3 होते हैं इसमें, ट्राइफिनाइल फोस्फेन, और एक होता है इसमें क्लोरीन ओके। इस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये क्या है, एक 16 इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड कैटलिस्ट ओके। इसका काम क्या है, ये क्या करवाता है, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो है इसका कई बार क्या पूछ लेते हैं, इसका आईपैक नाम पूछ लें आपसे तो क्या क्या है इसका, देखो क्लोरिडो ट्राइफिनाइल, देखो ट्राई है तो यहाँ पे पहले ट्रिस आ जाएगा, ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोहोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फर्स्ट ओके। ये इसका आईयूपैक नाम हो गया। अब देखना इसमें ये क्या करवाता है, ये जैसे आपने पास क्या है, एल्कीन की एक चेन है, ये मैं चेन लूं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो जो विल्किंसन कैटलिस्ट है इसकी जो है स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स या बड़ी स्ट्रक्चर होने की वजह से ये लेस हिंड्रेड वाली साइड पे क्या करवाएगा, हाइड्रोजनेशन करवाएगा। जैसे इसमें और इसमें देखें अपन, इस वाले एल्किन में और इस वाली एल्किन डबल बॉन्ड में देखें तो ये इसका हाइड्रोजनेशन करवाएगा, और एक बार में ये एक ही डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करवाता है। वही क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या करवाता है, एक बार में एक ही डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करवाता है, ना कि दोनों का साथ, और उस साइड पे करवाएगा जहां पे क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, उस वाले डबल बॉन्ड का ये पहले हाइड्रोजनेशन करवाता है। तो ये था आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एल्केन which exhibit chain isomerism has how many carbon atom। श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने वाली सरलतम एल्केन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो देखना, एक है आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म है, ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओके। अब इसमें देखें, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये कई टाइप की होती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन फंक्शनल, ऐसे टोटोमेरिज्म, रिंग चेन ओके, ऐसे होती है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा, चेन आइसोमर पूछा है। तो सबसे पहले अपन देखें कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर क्या होता है, इसका आइसोमर के सेम तो क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है इसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये होता है आइसोमर। अब देखो सरलतम लोवेस्ट कितने कार्बन की बन सकते हैं, चेन आइसोमर के लिए पूछा है इसने, तो चेन डिफरेंट होनी चाहिए, मेन जो है मेन चेन है वो डिफरेंट कार्बन होने चाहिए उसमें। तो CH3 की 1 कार्बन की, तो इसमें तो क्या चेन बनेगी, 2 कार्बन की। देखें
CH3, तो इसमें भी चेन का कोई आइसोमर नहीं बनेगा। तीसरी देखें CH3 CH2 CH3, इसको मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2 CH3, तो मेन चेन में वही 3 कार्बन है। अब देखो 4 कार्बन की चेन में बनाऊं, यदि 4 कार्बन की चेन में बनाऊं तो ये देखो ये बनेगी CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये हो जाएगी N ब्यूटेन। ओके, और दूसरी चेन एक इसकी भी ये बन जाएगी CH3 CH CH3 CH3, ये क्या बन जाएगी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, तो इसकी 2 चेन बन गई। ओके, तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 4 कार्बन वाली जो चेन है, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, तभी वो क्या जाके क्या करेगी, चेन आइसोमेरिज्म शो करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोलिक्यूल in which the intramolecular distance between two carbon atoms is longest, 2 कार्बन एटम के बीच में अंतरनाभिकीय दूरी सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो अपने पास क्या क्या गिवन है, अपने पास C2H6, मैं इसको लिखूं CH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है, और ये दूसरा C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड है C2H2, इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH sp हाइब्रिडाइजेशन है। और नेक्स्ट है C6H6, ये क्या बन जाएगी, बेंजीन बनेगी। ओके, अब देखना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, सबसे लार्ज होती है ये 154 पिकोमीटर, इसकी 134 पिकोमीटर, और इसके होते हैं 120 पिकोमीटर। अब इसमें देखना, ये जो इसमें बेंजीन में है ये वाला सिंगल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड है। अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये आपस में, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है, और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता रहता है। इनके सेम पोजीशन नहीं रहते डबल बॉन्ड की, तो पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर भी होता है सभी बॉन्ड में, पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर होता है। तो इस वजह से जो सबसे लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस होगी कार्बन कार्बन के बीच, वो सिंगल बॉन्ड की हो जाएगी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट C2H6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एल्कीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, सरलतम एल्कीन जिसमें ज्यामितीय समावेता संभव है का नाम क्या है। इसमें क्या क्या गिवन है, प्रोपीन है, तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर में लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है प्रोपीन। सेकंड है 1 ब्यूटेन, तो इसको मैं लिखूंगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और है एक आइसोब्यूटेन। ओके, आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाऊं मैं CH3 डबल बॉन्ड CH और H, और एक है 2 ब्यूटेन की कैसे बनेगी CH3 H डबल बॉन्ड CH3H। अब देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, इसमें एक कार्बन पर सेम एटम नहीं होना चाहिए। तो इस वाले कार्बन पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी एक कार्बन पे दोनों सेम है, ये इसमें भी नहीं होगी। अपना जो 2 ब्यूटेन है, इसमें देखो एक कार्बन पे दोनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं, तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये तो क्या हो जाएगा सिस, और एक बार ये CH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 ब्यूटेन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन reacts with alkaline KMnO to form
इथाइलिन तथा क्षारीय KMnO4 की क्रिया से बनता है। अब देखो इसमें ये है इथाइलिन, इथाइलिन ये होगा एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन मीन्स बेसिक मीडियम दे रखा है वो। ओके, अब इसमें ये क्या करवाता है, एल्केलाइन KMnO4 क्या होता है, ये बेयर्स रिएजेंट होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है और इसका काम क्या करवाना होता है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। 2 OH ग्रुप विसिनल कार्बन पे अटैच करता है तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये 2 OH ग्रुप इस पे आ जाएंगे। गाइस ये सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, इसका जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने इसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो। ओके, तो उसमें ये इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी करवा रखी है मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विसिनल डायोल बन जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। द नेम फॉर, ये आपको आप स्ट्रक्चर दे रखे, इसका नाम पूछा है तो देखना ये स्ट्रक्चर ऐसे है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 2 पे और 4 पे क्या है, एल्काइन है। मैं क्या लिख दूँ, 2 4, टोटल कार्बन कितने 6 हैं, हेक्सा, हेक्सा 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, इसका आंसर हो जाएगा 2 4 हेक्साडाइन, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, इजी क्वेश्चन है ये तो आपको, आप ऐसे ही कर लोगे इनको। तो करेक्ट नेम फॉर, इसके लिए नाम पूछा है, इसमें आपको EZ देखना है सबसे पहले तो, उसके बाद नाम पता चलेगा। तो इसको अपन ऐसे करेंगे, ये दे रखी है आपको स्ट्रक्चर, क्लोरीन CH2Cl डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 और ये है CH2 CH3। तो गाइज इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक तो है क्लोरीन, क्लोरीन ये वाला है और एक ये वाला है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो देखो जैसे मैं ये करती हूँ 1 2 3 4 5, तो इसमें ये वाला भी इंक्लूड हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी। अब क्लोरीन में इसमें डबल बॉन्ड भी है तो ये इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो गई, जिससे मिनिमम नंबर पे आपका डबल बॉन्ड, मिनिमम नंबरिंग पे क्या है आपका डबल बॉन्ड आए। तो यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगी तो 1 पे और 2 पे क्या है, 1 और 2 पे क्या है, 1 2 से पहले अपन EZ देख लेते हैं। तो देखो EZ देखने के लिए अपन कार्बन पे नंबरिंग करें तो इस पे क्या है, क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा, इस पे क्लोरीन को 1 नंबर, इसमें CH2Cl को 2 नंबर मिल जाएगा। इस दोनों कार्बन पे चेक करें अपन तो इस पे कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे क्या है, कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप। तो इन दोनों में नंबरिंग देंगे तो CH3 ग्रुप वाले को पहले में 1 नंबर मिलेगा और इस पे इसको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगी, फिर इस हिसाब से जो नंबरिंग एक जो है कम नंबरिंग एक साइड है और ज्यादा वाली नंबरिंग एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगी, जेड वाली हो जाएगी। तो E वाला जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही कर जाएगा। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि ये क्या बन रही है, जेड बन रही है, जेड। ओके, अब नेमिंग करेंगे इसमें तो 1 और 2 कार्बन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। 3 पे क्या है, 3 पे इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल। 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। पेंट 5 के लिए और एक डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इन, पेंट 2 इन, या फिर 2 पेंटेन कर दो आप चाहे इसको, 2
पेंट इन। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरोएल्केन ऑफ C5H12 आर। C5H12 के समावेवी मोनोक्लोरोएल्केन की संख्या होगी। अब इसमें देखना, तो ये कैसे बनती है मोनोक्लोरोएल्केन C5, ये है आपका CH3 CH2 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 CH3। ओके, इस पे अपन हेलोजनेशन करवाएंगे तो एक क्लोरीन आएगा इसमें, CH3 CH2 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 क्लोरीन। ये क्या हो जाएगी मोनोक्लोरो एल्केन मिल गई। अब इसके टोटल अपन को क्या देखने हैं, आइसोमर देखने हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं 5 कार्बन की चेन बनाऊं, 1 2 3 4 और 5। क्लोरीन को मैं कहाँ रख दूं, एक नंबर कार्बन पे रख दूं मैं क्लोरीन को, 2 3 4 5 कार्बन और 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन रख दूं, 1 2 3 4 5 और 3 नंबर पे मैं क्लोरीन रख दूं। ये हो जाएंगे 3 तो 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे तो आगे आप यहाँ पे लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर ऊपर वाला ही बन जाएगा। फिर देखिए अपन 5 कार्बन, ये तो 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन। अब मैं 4 कार्बन की चेन करके बनाऊं, 1 2 3 4। एक कार्बन मैं यहाँ पे रख दूं और एक बार Cl यहाँ रखूं, 1 2 3 4। एक बार क्लोरीन को यहाँ रखूंगे और 1 2 3 4। ये कार्बन है, इसको आगे बनाए, 1 2 3 4। यहाँ पे एक कार्बन है और एक क्लोरीन में इसी कार्बन पे रख दूं यहाँ पे, और एक और क्या बन जाएगी, 1 2 3 4। ये कार्बन यहाँ पे है और ये क्लोरीन ये हो जाएगी। तो 3 ये और 4 5 6 7। तो ये तो क्या हो जाएंगे 4 कार्बन की चेन। और एक कार्बन और कम करके अपन बनाएंगे, तो देखना 3 कार्बन की बनाऊं मैं, 1 2 3। एक कार्बन इधर हो जाएगा। तो इस पे एक क्लोरीन और आप लगा सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को चाहे इस कार्बन पे लगा लो, इस पे लगा लो, इस पे लगा लो, एक ही बात है, एक ही बनेगा। तो 3 तो ये हो गई और 4 ये 7 और 1 ये, टोटल कितने हो गई 8 हो जाएंगे इसकी। इसके आइसोमर कितने हो जाएंगे टोटल 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। Which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most readily? इसमें देखो SN1 जो रिएक्शन है इसमें ये 2 स्टेप में होती है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, जो इसमें एल्काइल दे रखा है जैसे R3C, जो भी आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, कार्बन ब्रोमीन हो सकता है, कार्बन आयोडीन। अब इनमें देखना सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप है वो निकलता है पहले। तो ये क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटन बनता है और ये RDS स्टेप होती है, यहाँ पे ये बनता है कार्बोकेटाइन। अब ये वाला बॉन्ड जितना वीक होगा, ये वाला बॉन्ड जितना वीक होगा, बॉन्ड वहां से लिविंग ग्रुप इतना ही इजीली निकलेगा। तो इन सब में कंपैरिजन करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में, तो ये नीचे की साइड देखो, ये जो है आयोडीन की साइज बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। इस वजह से इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इन औरों के कंपैरिजन में सबसे वीक है और इजीली ब्रेक होगा। मींस आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। तो जितना फास्ट निकलेगा यहाँ से, उतना ही फास्टली क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और उतना ही रिएक्शन SN1 रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट होगी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, कि जो एल्काइल आयोडीन है वो क्या होगा, सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इज। निम्नलिखित का सही स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा। इसमें दे रखी है, एक तो
1 पेंटेन, सिस पेंटेन और ट्रांस पेंटेन। तो सबसे पहले अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लें। एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, इसमें होता है सबसे जो मोस्ट स्टेबल होती है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होती है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। फिर होती है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये ट्राई हो जाएगी। फिर इसके बाद डाई में अनसिमेट्रिकल एल्केन ज़्यादा स्टेबल होती है, ये है अनसिमेट्रिकल। ओके, और फिर हो जाएगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे। फिर अनसब्स्टिट्यूटेड देखें, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखना ये जो अनसिमेट्रिक है इसमें फर्दर जो सिमेट्रिक एल्केन देखें, इसमें आगे क्या होगा, सिमेट्रिक एल्केन की बात करें, सिमेट्रिक एल्केन तो एक तो क्या हो जाएगी सिस और एक हो जाएगी ट्रांस। तो सिस ये वाली हो जाएगी और ये ट्रांस, ये ट्रांस। तो इसमें ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होगी सिस के कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो लार्ज ग्रुप आपस में एक डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा जिससे ये ज़्यादा स्टेबल होगी, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा इस वजह से ये कम स्टेबल होगी। अब इसमें जो अपने का जो ऑर्डर दे रखा है क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है, सिंपल पेंटेन है और सिस और ट्रांस पेंटेन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, ट्रांस पेंटेन, ट्रांस, और फिर सिस पेंटेन, और देन जो सिंपल पेंटेन है या 1 पेंटेन। ओके, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। तो ये देखना कौन से ऑप्शन में है अपना, सबसे ज्यादा ट्रांस, फिर सिस और फिर 1 पेंटेन। तो थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम साल्ट of a carboxylic acid, acetate free radical is formed at anode. The hydrocarbon obtained in the reaction will be। गाइज ये जो क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले वीडियो में डिटो क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। एक बार इसको यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, एनोड पे क्या क्वेश्चन में एनोड पे क्या दे रखा है बता रहे, एनोड पे है एसीटेट फ्री रेडिकल। एसीटेट फ्री रेडिकल ये होता है, ये एसीटेट फ्री रेडिकल होता है। ओके, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगी तो यहाँ एक फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल आएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो मेरे पास रेडिकल मिलेगा, ये मिथाइल रेडिकल। अब ऐसे ही सॉल्यूशन में बहुत सारे रेडिकल होंगे, तो ये रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ये इथेन बना लेंगे। ओके, तो आपका जो है सॉल्यूशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथेन प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। द आयुपैक नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड का आयुपैक नाम देखना है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एलाइल क्लोराइड क्या होता है, एलाइल ग्रुप क्या होता है। तो ये होता है एलाइल ग्रुप, एक तो मिथाइलिन ब्रिज होता है, और वो मिथाइलिन जैसे ये है आपका मिथाइलिन ब्रिज CH2, ये मिथाइलिन ब्रिज है। इस मिथाइलिन ब्रिज से क्या जुड़ा होता है, विनाइल ग्रुप जुड़ा होता है। विनाइल ग्रुप बोले तो CH डबल बॉन्ड CH2। और ये क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलाइल क्लोराइड कि इस मिथाइलिन जो ब्रिज है इसके दूसरी साइड क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका आयुपैक नेम देखें अपन सबसे पहले, जब ये एक तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है और एक डबल बॉन्ड है, तो इनमें जब ऑर्डर होता है इसका क्या ऑर्डर, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी का ऑर्डर अपन देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन आता है, डबल बॉन्ड आता है, देन ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर एल्केन आता है सिंपल सिंगल बॉन्ड वाली, फिर आता है इथर, और उसके बाद आता है हेलोजन, और उसके बाद आता है NO2 ग्रुप। ओके, तो हेलोजन इसमें एल्किन्स के बाद है, तो नंबरिंग जब करेंगे तो इस वाली साइड से नहीं करेंगे,
कौन सी साइड से करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस वाले कार्बन से, क्योंकि एल्किन का प्रायोरिटी ऑर्डर पहले है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये होगी इसकी नंबरिंग। तो इसका नाम देखें अपन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। प्रोप एक कार्बन पे इन है, प्रोप इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन सा है, 3 क्लोरो 1 प्रोपाइन, नहीं आइन तो क्या था ट्रिपल बॉन्ड में, प्रोपिन। थर्ड ऑप्शन इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज कैथोड पर मुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लिबरेटेड एट कैथोड when aqueous solution of sodium acetate is electrolyzed। गाइस ये प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करवा चुकी हूँ इसको, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब अपन करवाते हैं तो अपने पास क्या है, तो देखो क्या दे रखा है, सोडियम एसीटेट, तो ये है सोडियम एसीटेट, ओके। और सॉल्यूशन में ये कैसे ब्रेक होगा, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस। और सॉल्यूशन में क्या है, और सॉल्यूशन में H2O है, ये भी कैसे ब्रेक होगा, H प्लस प्लस OH माइनस। और इसमें एक तो क्या होता है, एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ओके। ये जैसे एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और ये कैथोड है, इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखना, अब ये एनोड है तो इस पे कौन सी, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इस पे आएंगे और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इस कैथोड पे जाएंगे। तो कैथोड पे पूछ रहा है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, H प्लस आयन, तो 2H प्लस आयन का रिडक्शन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बनेगी, H2 गैस रिलीज होगी, ओके। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। और एनोड पे पूछे तो एनोड पे कौन सी होगी, CO2। एनोड पे CO2 हो जाएगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज ऑन कैथोड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, रिएक्शन दे रखी है, 6 कार्बन की चेन है, क्रोमियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर 10 से 20 ATM, प्रोडक्ट पूछा है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें गाइस ये क्या है, एक एरोमेटाइजेशन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, ओके। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन से या इससे ज्यादा वाले अनब्रांच्ड जो कार्बन है, अनब्रांच्ड जो कार्बन है वो क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, या तो क्रोमियम हो सकता है या मोलिब्डेनम हो सकता है या फिर वेनेडियम, इनके ऑक्साइड के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर जैसा कि इसमें गिवन है, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये जो एल्केन है वो एरोमेटिक हो जाती हैं, ओके। अब देखना इसमें जो आपके पास ऑप्शन, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इसमें 6 कार्बन की चेन है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, CH2H CH2H। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है, डिहाइड्रोजनेशन होता है और ये बनती है आपकी सिंपल साइक्लोएल्केन, ओके। अब इसका, इसके ऊपर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन होती है, यहाँ पे 3H2 निकलेगी, तो ये बन जाएगी आपकी एरोमेटिक रिंग, ओके। मेरे इसे में जैसे अपन ले लें 7 कार्बन की चेन ले लें, एन हेप्टेन ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन, तो सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में CrO2 या फिर मोलिब्डेनम या वेनेडियम हाई टेम्परेचर पे ये क्या बनाती है, ये बनाएगी टोलुइन
CH3 ये प्लस 4H2। ऐसे ही यदि मैं क्या ले लूं, ऐसे ही जैसे कि मैं 8 कार्बन के ले लूं, 8 कार्बन की चेन ले लूं, तो ये 8 कार्बन की चेन ऐसे ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में Cr2O3 एरोमेटाइजेशन होगा हाई टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी, एक हाइड्रोजन निकलेगी तो क्या बनेगा, ये साइक्लोएल्केन बन जाएगी। उसके बाद हाई टेम्परेचर पे जब इसको हीट करते हो तो क्या इसमें एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, ये ऐसे, और यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे आएगा। या और क्या प्रोडक्ट बन सकता है इसका, इससे बन सकता है ये CH3 की अलग अलग पोजीशन हो सकती है, ये CH3 यहाँ हो सकता है, या फिर एक बार ये यहाँ पे हो जाएगा CH3 ये मेटा वाला हो जाएगा, ये ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, ये इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। ओके, ये क्या है, एक एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में C6H6 बेंजीन बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स मेथेनॉल एंड प्रोपेन टू ओन, कि कौन सी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तब अपने पास ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मेथेनॉल और प्रोपेन टू ओन। निम्नलिखित किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से मेथेनॉल और प्रोपेन टू ओन बनते हैं। अब अपने पास क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन दे रखा है, तो मैं 2 ब्यूटेन बनाऊंगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है 2 ब्यूटेन। ओके, अब इसका मैं ओजोनोलाइसिस करवाऊंगी तो ये क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा ओजोनोइड बनेगा इसका, ये इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, सेम दो इक्विवेलेंट बन जाएंगे सेम। ओके, नेक्स्ट दे रखा है आपको 1 ब्यूटेन, तो 1 ब्यूटेन ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH और ये CH2। ओके, ये 1 ब्यूटेन है। तो इसका आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मैं इसका ओजोनोलाइसिस करवाऊं तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये यहाँ, तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, देखना एक तो बनेगी CH3 CH2 CHO प्लस HCHO। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन में बनाऊं तो CH3 2 मेथिल और प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इसका मैं ओजोनोलाइसिस करवाऊंगी तो ये बनेगा CH3 CH3 CH2, इसका प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस HCHO। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन, देखा मेथेनॉल, ये क्या है मेथेनॉल और प्रोपेन टू ओन 1 2 3, तो इसका ये एसीटोन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एपिक नेम प्रोपेन टू, 2 कार्बन पे कीटोन है ONA। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन।
ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जो थर्ड दे रखा है उसका अपन बनाएं तो देखना उसका क्या बनेगा, 2,3-डाई-मिथाइल-2-ब्यूटेन। इसकी स्ट्रक्चर ये वाली होगी, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। अब देखना इसमें 2 इक्विवेलेंट ऑफ किसके बनेंगे, एसीटोन बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड हो। तो इतना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, SN2 रिएक्शन दे रखी है। SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन। तो देखना सबसे पहले अपन को SN2 रिएक्शन पता होनी चाहिए। SN2 रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखना सबसे पहले जो आपका सबस्ट्रेट है, जैसे आपने कोई भी सबस्ट्रेट ले रखा है, कोई भी लिविंग ग्रुप है, इसमें आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो तो इसमें जो RDS स्टेप होती है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल तो बैक साइड से तो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फ्रंट साइड से क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकलता है। जिस स्पीड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसी स्पीड से लिविंग ग्रुप निकलता रहता है और ये होती है आपका। तो इसमें ये जो बनता है आपका, ये क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 की तरह इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्या बनती है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसके रिएक्टिविटी के लिए अपने पास जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन पे क्या चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। यहाँ पे जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। और ये क्या होती है, RDS। और न्यूक्लियोफाइल का स्टेप जितना फास्ट होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो अपने ऑप्शन में जो दे रखी है, जो सबस्ट्रेट दे रखे हैं कि जो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो अपन को चेक करना है इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है गाइज, एक तो है ब्रोमोब्यूटेन CH3CH2Br, एक तो ये है ब्रोमोब्यूटेन है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने पास CH3CH2Br, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। और दे रखा है CH3CH2CHBr ये क्या है, 2 डिग्री है। ओके, और दे रखा है लास्ट ऑप्शन है CH3BR और ये 3 डिग्री है। तो अब SN2 के लिए की सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए, तो सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होगी, 1 डिग्री में होगी। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी देखें, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। सबसे कम किसमें होगी, 3 डिग्री में। अब 1 डिग्री अपने पास 2 ऑप्शन है, तो एक क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है, एक में ब्रांच है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, इस ब्रांच की वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इस वजह से इस वाले 1 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर, अपना जो ऑर्डर है ऑप्शन मैच करें क्वेश्चन में, तो देखना सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, 1 डिग्री की, और सेकंड किसकी हो जाएगी, जिसमें ब्रांच है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।